कशिश न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम खबर और अर्थ में आप सभी का स्वागत है। लगातार कशिश न्यूज जन सरकार के मुद्दे को लगातार उठाता रहता है। आज भी हम एक जन सरकार मुद्दे के साथ हम आए हैं कि बगहा में फर्जी अस्पतालों का मकड़ा जाल हो गया है और बगहा में लगभग 20 से 25 साल की महिलाओं का गर्भाशय निकालने का एक खेल चल रहा था, जिसका उद्भेदन हुआ है। आज हम अभी हैं बगहा के कुछ समाज सेवी बुद्धिजीवियों के साथ और उनका प्रतिक्रिया जानते हैं कि बगहा में ऐसे सैकड़ों अस्पताल हैं जहां इस तरह के काम हो रहा है पश्चिम चंपारण जिले में। तो इसको क्या होना चाहिए, किस तरह के प्रतिबंध लगना चाहिए, लोगों से राय लेते हैं और बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। बगहा में एक रामनगर का एक मामला आया है जहां 25 साल की महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया गया। ये कितना घिनौना मामला है। ये घिनौना कह रहे हैं, ये तो इतना जबरदस्त घिनौना मामला है कि जिसने भी कुकर्म किया है उस व्यक्ति को तो फांसी दे देना चाहिए। और जब पता चल गया तब नहीं आपको जानकारी हुआ है। ऐसा ऐसा कितना क्लिनिक धनहा में, वाल्मीकि नगर में, या रामनगर में, या बगहा में चलता है। फर्जी डॉक्टर सब बच्चादानी निकालता है, ऑपरेशन फर्जी डॉक्टर करता है। ये जानकारी हुआ तो आपको पता लग गया। सरकार को और प्रशासन को ये चाहिए, उसके नाक के नीचे ये घटना हो रहा है कि सरकार उसका पता लगावे। ऐसा कुकर्म, ऐसा जघन्य अपराध जो डॉक्टर बन के करता है सब, उसको फांसी की सजा दिया जाए और एक टीम बना के इसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। ये गर्भाशय के मामले के बाद से लोगों में काफी आक्रोश हो गया है और लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है कि प्रशासन की आंख के नीचे इस तरह का कुकर्म कैसे चलता रहा और फर्जी डॉक्टरों का खेल ये जो पूरा जाल जो है फैला हुआ है और प्रशासन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। यह भी एक बहुत अहम सवाल है। कुछ लोग से और प्रतिक्रिया लेते हैं कि जो इस तरह के कुकर्म जो कर रहा है, कुकृत्य कर रहा है, लोग जो फर्जी डॉक्टर बन के भोले भाले गाँव के लोगों को झांसा देकर और इस तरह का काम किया जा रहा है, इस पर क्या होना चाहिए। यह तो घोर अमानवीय और कानूनन अपराध तो है ही। यह एक महापाप है कि किसी महिला को उसकी सहमति के बिना और उसकी जानकारी के बिना गर्भाशय निकाल लेना और उसको मातृ सुख से भविष्य में वंचित कर देना, यह तो घोर महापाप है और कानूनन अपराध तो है ही। तो आईपीसी की सुसंगत धाराएं जो भी हो, 312, 313 जो भी हो, उसके तहत तो एफआईआर दर्ज हुआ ही होगा। प्रशासन निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज किया, लेकिन ऐसे लोगों के अलावा भी जो लोग अभी भी इस तरह के कार्य में संलग्न है, पूरे पश्चिमी चंपारण जिले में सिविल सर्जन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ उनकी बिना उनके आदेश के और इस तरह के क्लिनिक जो चल रहे हैं और इस तरह के नर्सिंग होम जहां पर इस तरह के जघन्य काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। एक प्रशिक्षण देकर के क्वैक लोगों को जो थोड़ी बहुत दी गई है चिकित्सा करने की जो इजाजत, जिसके कारण कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब उनकी जरूरत लेनी मजबूरी होती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन वो लोग धड़ल्ले से और सरेआम जिस तरह से बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी डिग्री के और वो लोग अगर इस तरह का ऑपरेशन करके और जघन्य काम को अंजाम देते हैं, तो ये बुरी तरह से इस पर निश्चित रूप से रोक रखना चाहिए और इनको जेल के अंदर ऐसे लोगों को डालना चाहिए। जो ग्रामीण इलाके के महिलाएं हैं, जो लोग हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको झांसा देकर कुछ दलालों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से उन लोग के पास पहुंचा देता, उन लोग पर किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। एजेंट है, ऐसे तो एजेंट है, उनको भी चिन्हित करना चाहिए। वो लोग, उनको भी कुछ जो उनको फीस मिलती है उसमें से कुछ उनको भी राशि मिलती है और कमीशन के तौर पर वो लोग काम करते हैं। तो उसमें तो कभी तो सुनने में आता है कि आशा वगैरह भी इसमें काम करते हैं लोग, जो अस्पताल से बाहर लेकर के लोगों को जाते हैं। तो वैसे लोगों पर भी काम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और उनको चिन्हित करके निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए कि इस तरह के जो इस तरह का पाप है उसमें वो बराबर के भागीदार हैं, जो वैसे क्लिनिकों में लेकर के महिलाओं को जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं उनको इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनको किस तरह से जागरूक करना चाहिए ताकि लोग उन लोगों के बहकावे में नहीं आए। स्वास्थ्य विभाग को जागरूक करना चाहिए, गाँव-गाँव में कैंप लगा करके और अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से और हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनके माध्यम से समय समय पर जागरूक करना चाहिए लोगों को कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति आवे तो जो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, जो भी विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं, अस्पताल में आवे। और स्वास्थ्य विभाग से अपील है कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि कोई निजी क्लिनिकों की तरफ मुखातिब हो। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में भी और अनुमंडलीय अस्पताल में भी इस तरह की व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। हम लोग को भी इसका क्षोभ है और इस तरह का सर्जन यहाँ पर महिला लेडी डॉक्टर यहाँ पे होनी चाहिए और सर्जरी होनी चाहिए। इस परिस्थिति में किसी को निजी क्लिनिक की तरफ मुखातिब ना होना पड़े।
बिचौली और दलालों के माध्यम से जो प्राइवेट अस्पतालों में, फर्जी अस्पतालों में जो लोग पहुंच जा रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग जो हैं ग्रामीण इलाके के महिलाओं को झांसा दिया जा रहा है और वहां ले जाकर उन लोगों का बच्चेदानी निकाल दिया जा रहा है, मेजर ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। कई अस्पतालों में तो ये भी बार बार ये मामला आता है कि फर्जी अस्पतालों में मरीजों की मौत हो जाती है, तो फिर भी प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है और उनके प्रशासन के आंख के नीचे ये इस तरह का कुकृत्य और इस तरह का घिनौना काम चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या होना चाहिए इस पर। निश्चित रूप से जो घटनाएं घटी है बहुत जघन्य घटना है और इसमें कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि बिना प्रशासन की मिलीभगत से संभव नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि कहीं भी फर्जी क्लिनिक जो चलते हैं उनकी जांच संबंधित प्रखंड के डीएस या चिकित्सा प्रभारी के जिम्मे होती है और कभी कभार देखने में आता है कि केवल छापामारी कर दी जाती है और केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकलता है। और जो अभी डीएम साहब और एसडीएम साहब के सहयोग से जो छापामारी हुई है, निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है कि ये और अनवरतर जारी होकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का भी इस पर बहुत बड़ा रुझान है कि प्रत्येक अस्पताल में समुचित व्यवस्था की जाए। तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये होगी कि अस्पतालों को सुरक्षित करते हुए, सुव्यवस्थित करते हुए इन फर्जी जितने भी डॉक्टर्स हैं या क्लिनिक है, इनके ऊपर अनवरतः छापामारी होती रहे और ऐसा ना हो कि ये फिर जाए और छोटी मोटी धाराओं में लगाया जाए, 10 दिन 15 दिन में प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से छूट कर चले आवे। इनके ऊपर संगीन धाराओं में केस मुकदमा किया जाता ताकि अन्य लोगों में भी डर और भय पैदा हो। जब बिल्कुल लोगों का ये मांग है कि जिस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो जो फर्जीवाड़े में जो संलिप्त है, फर्जी डॉक्टर है, फर्जी नर्सिंग होम जो चल रहा है, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो इस तरह के घिनौना काम किया जा रहा है, जो कम उम्र के महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया जा रहा है, उनकी गोद सूनी करने की साजिश चल रही है, तो ऐसे कुकृत करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि इस तरह के कुकृत करने वाले डॉक्टरों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ चैनल को हमारी तरफ से जो है शुक्रमय गुजार हूँ, उसको मैं आदाब सलाम भी करता हूँ कि ताकि प्राइवेट नर्सिंग होम जो चल रहा है उसके बारे में आप लोग हमसे जो पूछ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत हम खुशी हैं और आपको शुक्रगुजार हूँ। अभी आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि बगहा में जो प्राइवेट नर्सिंग होम जो चल रहा है, चाहे रामनगर हो या वाल्मीकि हो या बगहा में हो, तो उस नर्सिंग होम में बच्चेदानी को निकाल लिया जाता है, गर्भाशय से जो है उसको निकाल लिया जाता है। 25 से और 40 वर्ष की औरतों को जो निकाल लिया जाता है वह संघन जो है अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ भी हम बिहार सरकार से हैं और खासकर स्वास्थ्य मंत्री भाई तेजस्वी यादव जी से भी मांग करते हैं कि आप जो है इस पर संघन जांच कराइए और जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उस पर छापामारी कराया जाए और उन लोगों के ऊपर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, यह हमारी मांग है। दूसरा चीज़ ये भी कहना चाहते हैं, हम सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई आपके बगल में सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे MBBS डॉक्टर उसमें बैठते हैं, उसमें जो है आप जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, उससे इलाज कराइए, उसके यहाँ जो दावा मिलेगा वो सही सटीक आपको दावा मिलेगा। प्राइवेट में आप न जाएं, यही हमारी आपसे गुजारिश है, यही हमारी आपसे अपील है। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हम अपने अनुमंडल पदाधिकारी से, मैडम साहब से भी यही कहेंगे कि आप भी थोड़ा बगहा जो सरकारी हॉस्पिटल है, कमलनाथ तिवारी जो हॉस्पिटल है, इसके ऊपर आप कड़ी निगरानी रखें ताकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का जो कमियां है उसको आप सुधार कर लें। बेड है, इतनी है, आपको जनरेटर, कभी कभी लाइट कट जाता है तो जनरेटर की व्यवस्था में जनरेटर लोग समय से नहीं चला पाते हैं, या बेड है, इसकी भी देख रेख होनी चाहिए। तो मैं अनुमंडल पदाधिकारी से इस चीज़ को मैं मांग करता हूं कि इस पर भी आप थोड़ा देख रेख करें और समुचित छापामारी हो, हर जगह छापामारी हो, जितना नर्सिंग होम जो प्राइवेट चल रहा है उस पर छापामारी हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। इस तरह का फर्जीवाड़ा जो का काम हो रहा है, जो लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रहा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जो फर्जीवाड़े चल रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है, मुद्दा है कि जो गर्भाशय निकालने के बाद प्रशासन आज जगा है, तो इस तरह का कुकृत कई सालों से बगहा अनुमंडल क्षेत्र में चल रहा है। तो अब मिलते हैं, एक छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर लोगों से मैं प्रतिक्रिया लूंगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन और अधिकारियों के आंख के नीचे इस तरह का कुकृत खेला जा रहा है, इस तरह का गर्भाशय निकालने का खेल हो रहा है, तो उस पर भी फिर प्रतिक्रिया लेंगे।
मुद्दा अहम मुद्दा है कि रामनगर जिस क्षेत्र में यह फर्जी अस्पताल पकड़ा गया था, जहां महिलाओं का गर्भाशय निकाला गया था, एक अहम सवाल है कि जिस मरीज को ऑपरेशन किया गया था और वहां फर्जी डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया था, और प्रशासन ने जो मरीज को रिश्यू किया था, एक नियम है कि जो मरीज फर्जी अस्पतालों में मिलते हैं उनको रिश्यू करके फिर सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है, लेकिन यहाँ उसी अस्पताल में मरीजों को छोड़ दिया गया, एक अहम सवाल है। और वहां से जो अस्पताल संचालक थे वो सारे मरीजों को वहां से गायब कर दिए हैं, और प्रशासन जब जो मरीजों का नाम नोट करके लाया था उनके घरों पर जब गया तो उनका मरीजों का आता पता नहीं है। तो मरीज किस हालात में, उनके साथ मेजर सर्जरी हुआ है तो उनकी स्वास्थ्य कैसा है, तो इसको लेकर बगहा एसडीएम ने लगातार जो मरीज थे उनके घर पर भी गए थी और यह भी जानना चाही थी कि मतलब उनकी हालात क्या है, और जो अधिकारी थे, जो डॉक्टर थे, उनको अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है, तो यह भी एक सवाल है। तो उस पर भी हम लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे कि इस तरह का लोगों के भरोसे सरकार प्राइवेट अस्पताल भी छोड़ दिया गया था और वहां से सारे मरीज को अस्पताल संचालक भगा दिया हुआ और लोगों को पता नहीं लग रहा है, तो वो लोग कैसे होंगे उस पर भी एक सवाल है। ये तो है, ये बहुत जो भी रामनगर में जो हॉस्पिटल के बाहर जो अंतर्गत जो हुआ है बहुत सघन अपराध है, और वहीं तक नहीं है, पूरे अनुमंडल के अंतर्गत सभी बगहादू वगैरह हरनाटानी सब जगह इस तरह का चल रहा है। सभी प्राइवेट क्लिनिक जो वाले हैं सभी सरकारी हॉस्पिटल से कांटेक्ट रखे हुए हैं। अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ बहका कर उन लोग का दलाल जो रहता है प्राइवेट क्लिनिक में ले जाता है और वहाँ अवैध उगाही करके गरीबों का शोषण करता है और उस तरह का अति करता है। और यहाँ बार बार यहाँ इस तरह का कार्य होता है, उसके शिकायत, लिखित शिकायत पर भी कोई कार्रवाई डीएस के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ प्रसव में भी खुलेआम वसूली किया जाता है। सवाल यह भी है कि जो अधिकारी थे, जो छापेमारी दल में जो समय शामिल थे, जिनके नेतृत्व में छापेमारी हो रहा था, तो भगवान के भरोसे उसी प्राइवेट अस्पताल में सारे मरीजों को छोड़ दिया गया और वह जो अस्पताल संचालक है सारे मरीजों को लापता कर दिया है। उनकी ट्रेस नहीं मिल रहा है कि मरीज हैं कहाँ। तो अब जांच में जब एसडीएम गई तो जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जिनके नाम आया था, उनके घरों पर गई और मरीज वहाँ नहीं मिले, तो आखिर में वो मरीज है कहाँ, यह भी एक सवाल है। तो जो अस्पताल में मरीज भर्ती थे वो लापता है। आपके न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा कि पहले दिन सीए साहब जाके उसको सील कराते हैं, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा मैडम जाती हैं हमारी आईएएस एसडीएम साहिबा, तो वो जब देखती है उसके अंदर पूरे पेशेंट गायब हैं। निश्चित रूप से इसमें सीएस और डीएस की मिली भगत है और मैं आशा करता हूँ कि नई अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री अनुपमा सिंह से कि इसमें जो भी हो ऐसा सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि आगे किसी तरह की कोई दूसरा ये हरकत नहीं कर पाए। जो अस्पताल के जो संचालक है उनकी पैठ इतनी तगड़ी है कि प्रशासन का डर नाम का चीज नहीं है। जहां प्रशासन छापामारी करता है और वहां से जो अपने अधिकारियों के, अपने स्वास्थ्य कर्मियों के नेतृत्व में जो अस्पताल में मरीजों को छोड़ा जाता है और वहां से सारे मरीज गायब हो जाते हैं रात में, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हिम्मत का काम है। तो जो छापामारी दल में जो शामिल लोग थे उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में मरीज सारे अस्पताल से गायब हो जाते हैं। ये तो दूसरा बड़ा अपराध है, इस पर तो अपहरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब भाई आदमी कहाँ गायब हो गया, जो मरीज थे अगर उनको भगाया गया तो उनका अपहरण करके कहीं और ले जाया गया, तो एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और निश्चित रूप से बिना मिली भगत के ये इस तरह की इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और जैसा कि दयाशंकर सिंह जी ने भी कहा इस बात को, तो ये निश्चित रूप से, और एसडीएम साहिबा कम से कम इतना ध्यान दे रही हैं और उनको तो धन्यवाद हम सभी देते ही हैं, लेकिन इसके बाद जो स्वास्थ्य महकमा है उसको जरूर जागरूक होने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाएं जो हमेशा आ रही हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 40 साल से कम उम्र के महिलाओं का अगर गर्भाशय निकाला जाता है तो उससे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद हार्मोन्स जो है उसका रिएक्शन जो है वो सही नहीं रहता है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुपोषण के शिकार महिलाएं हो सकती हैं, तो उनकी जान पर खतरा हो सकता है। मात्र सुख से तो वंचित होंगी, उनके जान के भी यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात है, इस पर निश्चित रूप से जो अस्पताल, इस तरह के अस्पताल जो संचालक है उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पृथ्वी का दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जाता है और डॉक्टर ही ऐसा काम करे तो यह अपराध जो है बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दूसरा कि बिना प्रशासन के मिली भगत से
उसमें से पेशेंट सील होने के बाद गायब हो नहीं सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें मिला हुआ है, तब जाके यह घटना हुई। इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी ताकि इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं, जो लगातार शिकायतें मिले, इस पर अंकुश लगे? सबसे पहले तो कशिश न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का क्या नाम है कि चैनल हमेशा उठाएं। और सबसे पहले इसमें मेन भूमिका क्या नाम है कि प्रशासन को है। प्रशासन इसमें क्या नाम है कि ध्यान अगर देती है तो प्राइवेट क्लिनिक नहीं चल सकता। और प्राइवेट क्लिनिक में जितना धांधली हो रहा है उसमें टोटल जिम्मेवार का नाम है कि अनुमंडलीय अस्पताल है और प्रशासन है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अनुमंडलीय का नाम है कि एसडीएम साहिबा को अस्पताल चलो, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी इस पे का नाम प्रशासन और का नाम है कि सीएस को ध्यान देना चाहिए। सीएस इस पे कड़ी से कड़ी सजा देगा तो इस पे ऑटोमेटिक का नाम है कि बंद हो जाएंगे। पर बस इसी के लिए इस तरह के जो लगातार धड़तल्ले से जो मतलब अवैध कारोबार हो रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या होना चाहिए इन पर? ऐसे आरोपित जो भी डॉक्टर हैं या जो फर्जी क्लिनिक में जो भी पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, संगीन से संगीन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर तुरंत चार्ज किया जाए और स्पीडी ट्रायल करके उन लोगों को कम समय में सजा दिलवाई जाए। इससे फर्जी क्लिनिक करने वाले, चलाने वाले लोगों में भय व्याप्त होगी। दूसरी चीज कि जो स्थानीय प्रशासन स्तर पर जो उनका संरक्षण है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैंने पेपरों में पढ़ा है, चाहे आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मालूम हुआ है कि जो वहाँ पर पकड़े गए थे डॉक्टर लोग, फर्जी डॉक्टर, और वहाँ पर जो मरीज पकड़े गए हैं वह रेस्क्यू का किया गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा अपराध ये हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिली भगत की तरफ इशारा कर रहा है। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अनुमंडल पदाधिकारी बगहा का जो हमने स्टेटमेंट देखा है, उन लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप स्पष्ट इस पर अपना रुझान दीजिए, अपना बयान दीजिए, अन्यथा उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये स्वागत योग्य कदम है। छापेमारी करने के बाद जो वहाँ मरीज मिले थे और जो अस्पताल संचालक भाग जाते हैं, तो जो छापेमारी दल है उस पर किस तरह का प्रश्न चिन्ह उठा है? प्रश्न चिन्ह कौन सी उठे, उसको फांसी दिलवाइए। और दूसरा बात, हमको जानकारी जो है, एगो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यहाँ ऐसे ऐसे क्लिनिक हैं जिस क्लिनिक में कंपाउंडर ऑपरेशन करता है। किसी बढ़िया डॉक्टर का डिग्री का बोर्ड उस पर लगा दिया गया है, बेगर डिग्री वाला ऑपरेशन करता है। बगहा में ऐसा क्लिनिक है, आप जांच कीजिए, आपको निकल जाएगा। मेरे जानकारी में ऐसा 2-3 क्लिनिक है कि कंपाउंडर स्तर का व्यक्ति चीर फाड़ करके पेट चीर के बच्चादानी निकालता है, हर्निया का ऑपरेशन करता है, किडनी का ऑपरेशन करता है, लेकिन उसकी डिग्री कुछ नहीं है। वो कंपाउंडर स्तर का व्यक्ति है और एक नामी डॉक्टर का बोर्ड सिर्फ उस पर लगा हुआ है। तो मेरी मांग ये है कि ऐसे क्लिनिकों की प्रशासन, बगहा प्रशासन जांच करे, इसलिए कि बिना प्रशासन के मिली भगत के, बिना पुलिस के मिली भगत के ये काम संभव कतई नहीं है। एक मामला और सामने आ गया है कि जो बगहा में से लेकर पूरे ग्रामीण इलाकों में फर्जी चिकित्सक जो बड़े बड़े डॉक्टरों का बोर्ड लगाकर और जो कंपाउंडर है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। तो एक बहुत अहम सवाल हो गया है। जो यहाँ के प्रशासन है, जो यहाँ अधिकारी, उन पर भी सवाल उठ रहा है, उनके कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। तो जो बड़े बड़े डॉक्टरों का बोर्ड लगा के और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जो बगहा में या ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े डॉक्टरों का बोर्ड लगाकर कंपाउंडर लोग के द्वारा ही बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ न कोई सुविधा है न कोई व्यवस्था है। और ये पूर्ण रूप से अस्पताल के डीएस हो, सीएस हो, प्रशासन, इनके मिली भगत के द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगी, इसमें जो भी दोषी हो, या प्रशासन का आदमी हो, अस्पताल का हो, पुलिस हो, जितने भी लोग संलिप्त हो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आम आदमी के साथ इस तरह का शोषण नहीं हो, आम लोगों का शोषण नहीं हो। इसके लिए जागरूकता भी चलाना प्रशासन का काम बनता है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, ताकि इस तरह के झोले छाप डॉक्टरों के फेर में नहीं पड़े, फर्जी डॉक्टरों के फेर में नहीं पड़े, और इस तरह का जो कुकृत किया जा रहा है इस पर अंकुश लगे। तो क्या चाहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर प्रशासन को क्या करना चाहिए? इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजाएं देना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ग्रामीण लोग को जागरूक करना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग कहेंगे कि आशा के वो लोग अपना सुझाव दें। आशा के कहीं ना कहीं मिली भगत से यह काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें आशा, चाहे जो भी अनुमंडलीय पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो,
इसमें उन लोग की सजाए होना चाहिए। जी एक तो मतलब अहम सवाल यहाँ से उठा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, जो लोग हैं, जो महिला हैं, उनमें एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अगर लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस तरह के जो फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी अस्पताल है, अगर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी तो भोले भाले सीधे साधे महिला इनके चंगुल में नहीं फंसेंगी। रामनगर के एक फर्जी अस्पताल में 7 महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया गया है। इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा और उससे क्या क्या हानि हो सकता है, मैं बगहा अनुमंडल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अशोक तिवारी जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया है, कम उम्र की महिला है, तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि गर्भाशय ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन है या उसकी आवश्यकता नहीं है। जब गर्भाशय निकाल दिया तो नॉर्मल जो मासिक धर्म होता है, माहवारी, वो नहीं आएगा, और जो कि नेचुरल प्रोसेस में उसका माहवारी बंद होने के बाद बंद होता है। और माहवारी जब बंद हो जाता है तो महिलाओं को बहुत तरह की समस्याएं होती है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। अब इस तरह से कम उम्र में निकाल दिया जाए तो इसके लिए एक टर्म है सर्जिकल पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। अब जो चीज़ 45-50 साल में होना, उसको 25 साल से प्रॉब्लम है। और मैं महिलाओं को देखता हूँ कि उन लोग के घर द्वार सब कुछ बिक जाता है, दिन रात इलाज में, हाथ में जलन, पैर में जलन, बहुत तरह के शिकायत कि ये है वो है। और जितना उनको कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर लगे कि प्री कैंसरस है, कैंसरस या कुछ इंडिकेशन है, तब बच्चादानी निकाल देता है। इसे नहीं कि बच्चादानी निकाल के और निश्चिंत हो गए। अगर हम लोग को बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोग बहुत तरह का रास्ता है, जिससे कि हम लोग बच्चा के बीच दूरी पर कर सकते हैं। बच्चा नहीं चाहिए तो गर्भ धारण नहीं, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास साधन उपलब्ध हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। बच्चादानी निकलना कोई समस्या नहीं है। आजकल सबसे पहले कहता है लिकोरिया हो जाएगा, तो सड़ गया है, तो ऐसा हो गया, कैंसर हो जाएगा, डरा धमका के महिलाओं का गर्भाशय निकाल देगा। वैसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? वैसे उन लोगों पर तो सख्त कार्रवाई हो, और क्रिमिनल एक्ट के तरह कार्रवाई। ये सरासर गैर कानूनी चीज है और इसका दुष्प्रभाव हम फिजिशियन और भी डॉक्टर लोग, गायनिकोलॉजिस्ट लोग देखती हैं कि महिलाओं का गर्भाशय निकाल देता है, उनका जिंदगी, घर द्वार सब तबाह हो जाता है और तरह तरह की समस्याओं से वो लोग पीड़ित होती हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो समस्या उन लोगों को मासिक धर्म खत्म होने के बाद होती है, वो कम उम्र में मासिक बच्चादानी निकाल देगा, मासिक होता है, उससे बहुत जो हार्मोनल, उन लोगों का बहुत तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो हार्मोन्स की कमी होती है आगे चलकर वो अभी हो जाता है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि गर्भाशय जरूरी नहीं है, एक अभिन्न अंग है और रहना चाहिए। गर्भाशय निकाल देने के बाद डॉक्टर साहब का प्रतिक्रिया आया है कि जो महिलाओं का कम उम्र में गर्भाशय निकाल दिया जाएगा, जीवन भर उनको परेशानी का सामना करेगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी।